आप सभी लोग जानते हैं कि हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और आपको बता दूं कि तंबाकू एक महामारी के रूप भी ले चुकी है। तो इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं हम लोग। और मुझे हैरानी तो तब होती है जब जो भी तंबाकू के उत्पाद रहते हैं उनको लेकर चेतावनी लिखी रहती है, लोग फिर भी उपयोग करते हैं। और इससे बड़ी हैरानी तब होती है जब आपने देखा होगा कि लोग गुटखा खरीदेंगे 50 रुपए का, आटा खरीदेंगे 20 रुपए का। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। और आप देखते हैं इसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा, क्योंकि आपके जो स्टेट पीसीएस एग्जाम है, सिविल सर्विस का एग्जाम है, या फिर बहुत सारे वनडे एग्जाम होते रहते हैं, उनमें क्वेश्चंस इस तरह के टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है। तंबाकू के उपयोग के संबंध में मुख्य तथ्य क्या है? आधे से अधिक तंबाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। तंबाकू के कारण प्रतिवर्ष 8 मिलियन से अधिक लोग मरते हैं, और जिनमें अनुमानतः 1.3 मिलियन वे लोग भी शामिल हैं जो धूमपान ना करने वाले हैं तथा जो अप्रत्यक्ष धूमपान के संपर्क में आते हैं। तंबाकू से खुद को तो नुकसान होता है, लेकिन जो हमारे संपर्क में रहते हैं उन्हें भी नुकसान होता है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1.35 मिलियन लोग तंबाकू के सेवन के कारण मरते हैं। विश्व के 1.3 बिलियन तंबाकू उपयोगकर्ताओं में से लगभग 80% निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। 2020 में विश्व की 22.3% आबादी ने तंबाकू का सेवन किया था। और भारत में तंबाकू उपयोग के आंकड़े देखें उपभोग के, तो तंबाकू की खपत में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम और गैर एनटीसीपी जिलों के बीच बीड़ी या सिगरेट की खपत में कमी में कोई विशेष अंतर नहीं है। इसके संभावित कारण अपर्याप्त भर्ती, संसाधन आवंटन एवं उपयोग तथा प्रभावी निगरानी तंत्र का अभाव हो सकता है इसमें। और आप देखिए, सिगरेट और बीड़ी हुई सस्ती। पिछले 10 वर्षों में सिगरेट, बीड़ी और धुआं रहित तंबाकू उत्पाद सस्ते हो गए। वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली ने एकीकृत कर प्रणाली के कारण इन्हें और भी अधिक किफायती बना दिया, और जिससे कीमतें कम हो गई हैं। और जीएसटी 2017 में आया था ना, कोरोना महामारी में आपने देखा होगा, इस तरह के जो नशीले पदार्थ थे उनकी दुकानें सबसे पहले खुल गई थी, स्कूल नहीं खुले थे, सब कुछ बंद था। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है, और ये भी आप लोग समझ सकते हैं। ये आप देखिए, महिलाओं में तंबाकू के उपयोग में वृद्धि। महिलाओं को छोड़कर सभी वर्गों में तंबाकू का उपयोग कम हुआ है, किंतु 2015 और 2021 के बीच महिलाओं द्वारा तंबाकू के उपयोग में 2.1% की वृद्धि हुई है। एक दिन मैं चौराहे पर गया हुआ था, वो चाय पी रहा था, वहां सिगरेट पी रही थी लड़कियां, वो लड़के। तो वो कोई कह रहा था, भैया 21वीं सदी है ये, अब समय बदल रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये हालत हो चुकी है, तो आप कोई भी पीछे नहीं है, समझे। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस की बात करें तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस की घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य राष्ट्रों द्वारा 1987 में तंबाकू से होने वाली मृत्यु तथा बीमारियों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से की गई थी। और डब्ल्यूएचओ की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इस दिवस का उद्देश्य जनता को तंबाकू के उपयोग के खतरों के बारे में जानकारी देना, यह विश्व भर के लोगों को स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन के अपने अधिकार का दावा करने तथा भावी पीढ़ियों की सुरक्षा करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। इस बार की थीम क्या रखी गई? उज्ज्वल उत्पाद, काले इरादे, अपील को उजागर, इस बार की थीम रखी गई है। 2024 की थीम क्या थी? प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। यह दिन तंबाकू के उपयोग से होने वाली रोकी जाने वाली मृत्यु, बीमारी की याद दिलाता है तथा तंबाकू नियंत्रण नीतियों और हस्तक्षेपों के महत्व पर प्रकाश भी डालता है। और आप सभी को बता दूं कि अहिल्याबाई होलकर का दिवस भी मनाया जाता है। 31 मई को महारानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती भी मनाई जाती है। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौंडी गांव में हुआ था। वह वर्ष 1733 में उन्होंने मराठा साम्राज्य के होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडेराव होलकर से विवाह किया था। 1754 में अपने पति की मृत्यु के बाद वह मालवा राज्य के शासक बने। उन्होंने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर सहित कई मंदिरों के निर्माण में योगदान दिया। उन्होंने अपने राज्य में सती प्रथा को समाप्त किया, शिक्षा और महिला अधिकारों को बढ़ावा दिया। अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु 13 अगस्त 1795 में हुई थी। अब देखिए, भारत तंबाकू के खिलाफ कैसे लड़ रहा है, ये भी जान लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता, तंबाकू नियंत्रण पर डब्ल्यूएचओ फेम्बर्ग कन्वेंशन। भारत इस कन्वेंशन के 182 हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक है।
जो वैश्विक तंबाकू नियंत्रण प्रयासों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसका उद्देश्य देशों को मांग और आपूर्ति में कमी लाने की रणनीतियों एवं प्रभावी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण नीतियां विकसित करने में सहायता देकर विश्व में भर में तंबाकू के उपयोग को कम करना है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये भी आप लोग याद रखिए, तंबाकू सेवन के घातक प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय कानून सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन का निषेध तथा व्यापार, वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन अधिनियम 2003, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों विज्ञापन प्रतिषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति, वितरण का विनियमन अधिनियम 2003 यह तंबाकू के विभिन्न पहलुओं जैसे उत्पादों, आपूर्ति, विज्ञापन, प्रचार, वितरण, बिक्री के साथ ही पैकेजिंग और लेबलिंग को नियंत्रित करता है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम 2007, ये आप देखिए इसमें कोटपा, ये आप देखते हैं कि क्रियान्वयन और एफसीटीसी अनुपालन को मजबूत करना। इसके प्रमुख कार्यों में शामिल है जन जागरूकता अभियान, जन संचार माध्यमों द्वारा लाए जाने वाले अभियान, जनता को तंबाकू के उपयोग से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में शिक्षित करना। धूम्रपान बंद करने की पहल, धूम्रपान छोड़ने के लिए स्लोगन, परामर्श और व्यवहारिक हस्तक्षेप के माध्यम से प्रवर्तन तंत्र, नामित प्राधिकरण की सहायता से कोटपा प्रावधानों का प्रावधान इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019, इसने भारत में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रीय तंबाकू त्याग सेवा एमसी सेशन कार्यक्रम मोबाइल प्रौद्योगिकी द्वारा तंबाकू छोड़ने की पहल है। सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में 2016 में लॉन्च की गई थी। तंबाकू का कराधान, भारत खुदरा मूल्य के 53% सिगरेट के साथ तंबाकू पर भारी कर लगाता है। एक सस्ता विकल्प बीड़ी पर 16% की दर से बहुत कम कर लगाया जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ उपयोग को हतोत्साहित करने और सरकारी राजस्व बढ़ाने के लिए अधिक बीड़ी कर चाहते हैं। स्वास्थ्य जोखिमों के अलावा तंबाकू के छिपे हुए नुकसान देख लीजिए। मृदा क्षरण, तंबाकू की खेती से मृदा के पोषक तत्वों की तेजी से नष्ट हो जाते हैं। उन्हें अधिक उर्वरक की आवश्यकता होती है, जिससे मृदा की गुणवत्ता को और अधिक हानि पहुंचती है। वनों की कटाई, तंबाकू उत्पादन वनों की कटाई में योगदान देता है, जिसके प्रसंस्करण के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है। 1 किलो तंबाकू को संसाधित करने के लिए 5.4 किलो लकड़ी की आवश्यकता होती है। अपशिष्ट उत्पादन, तंबाकू के उत्पादन और उपभोग से अधिक मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न होता है। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 1.7 लाख टन। आर्थिक बोझ, तो आप देखेंगे कि तंबाकू के उपयोग से स्वास्थ्य देखभाल पर अत्यधिक व्यय आता है और वर्ष 2017-18 में भारत में अनुमानित 1.7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बजट 48,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है। तंबाकू उद्योग में कार्यरत 6 मिलियन से अधिक लोगों को त्वचा के माध्यम से तंबाकू के अवशोषण के कारण संभावित स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा है। अपशिष्ट प्रबंधन लागत, तंबाकू अपशिष्ट की सफाई एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त लागत है। भारत में अनुमानतः 6,367 करोड़ रुपए प्रति वर्ष। अब बात आती है भारत में तंबाकू के प्रभावी नियंत्रण हेतु क्या चुनौतियां हैं। गैर अनुपालन उत्पाद, ये धूम रहित तंबाकू जैसे गुटखा और तस्करी वाले उत्पाद कोटपा, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम विनियमनों से बचते हैं, जिससे उनके उत्पादन, बिक्री, विपणन को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। मामूली जुर्माना, कोटपा उल्लंघनों के लिए मामूली जुर्माना, जैसे पहली बार पैकेजिंग प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर अधिकतम जुर्माना केवल 5,000 रुपये 2003 से अद्यतन नहीं किया गया। उल्लंघनकर्ताओं के लिए पर्याप्त निवारक के रूप में कार्य नहीं करता। सरोगेट विज्ञापन, तंबाकू कंपनियां अपने ब्रांड को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देने के लिए चालाकी से अन्य उत्पाद जैसे इलायची के विज्ञापनों का उपयोग करती है, जिससे उनकी मार्केटिंग पहुंच को विनियमित करना कठिन हो जाता है। ये विज्ञापन अप्रत्यक्ष रूप से तंबाकू के उपयोग को बढ़ावा देते हैं। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में कम से कम 2 तंबाकू ब्रांडों के लिए सरोगेट विज्ञापन प्रदर्शित किया गया। अवरुद्ध संशोधन, भारत सरकार ने 2015-2020 में कोटपा को मजबूत करने के लिए प्रस्तावित संशोधनों को पारित नहीं किया, जो इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। सीमित प्रवर्तन क्षमता, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में देश भर में कोटपा को पूरी तरह से लागू करने के लिए कर्मचारियों, संसाधनों और उचित निगरानी प्रणाली का अभाव है। तंबाकू उद्योग में प्रभावी लॉबिंग, हालांकि ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन आप देखते हैं कि समस्या अभी भी बनी हुई है और इस नीति ई सिगरेट पर प्रतिबंध का पूरी तरह से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। छोटी तंबाकू कंपनियों के लिए कर में छूट, सरकार सभी तंबाकू उत्पादों पर समान कर नहीं लगा रही, जिससे कुछ लोगों के लिए हानिकारक उत्पादों को बेचना सरल हो रहा है। सरकार के साथ हितों का टकराव, यह तंबाकू नियंत्रण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के संबंध में चिंता उत्पन्न करता है। भारत की सबसे बड़ी तंबाकू कंपनी आईटीसी एलटीडी में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 7.8% हिस्सेदारी है।
तो इतनी जानकारी जरूर रखिए। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। अगर मुख्य परीक्षा में भी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कहीं इस तरह के टॉपिक से, इससे रिलेटेड टॉपिक आपका निबंध में आया हुआ है, तो वहाँ भी आप लोग अच्छा स्टडी मटेरियल यही तो लिखना है आप लोगों को, समझ रहे हैं आप लोग। धन्यवाद।